नमस्ते भारत। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को अपने ट्विटर हैंडल में एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि आज एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कौडिल्या क्रूज ड्रग्स मामला चल रहा है उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो अभी 1 घंटे पहले ही उन्होंने अपनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस इस पूरे मामले के तहत कलेक्ट किए हैं। उसके अलावा जो क्राइम सीन है उसको पूरी टीम के द्वारा विजिट किया गया और जो इवेंट हुआ था जब ये सारा ड्रग्स वाला मामला हुआ था उसको कंस्ट्रक्ट करने का भी पूरा प्रयास किया गया है। और उसके अलावा 7 लोगों से अभी तक उन्होंने पूछताछ की है और मुंबई के जो सीपी हैं मुंबई पुलिस में, उनसे भी एक शिष्टाचार और औपचारिक भेंट की गई है। और उन्होंने ये बोला, ज्ञानेश्वर सिंह ने, कि सीपी ने बोला है कि वो उनके साथ सहयोग करेंगे। उन्होंने ये भी बोला है कि जो ये जांच है वो भी जारी है, ये चल रही है और ये जांच हाई प्रायोरिटी यानी कि टॉप प्रायोरिटी पर ये जांच चल रही है। उन्होंने ये भी माना कि जो ये पूरा जांच है और ये जो केस है ये बहुत चैलेंजिंग है और बहुत जल्द इसको वो समाप्त करना चाहते हैं, कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते हैं, इसकी जड़ तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि अभी भी इस मामले में बहुत सारे ऐसे क्रूशियल एविडेंस और गवाह हैं जिनसे पूछताछ करना ज़रूरी है, आवश्यक है, उन तक पहुंचना बहुत आवश्यक है और उसकी तैयारियां लगातार की जा रही है। और उन्होंने ये भी बोला कि प्रभाकर सेल जो इस पूरे मामले में सबसे बड़े आरोपी विटनेस हैं, उनको एग्जामिन किया जा चुका है। मैंने बताया था कि 11 घंटे तक उनसे बात हुई है और उन्होंने ये बोला है कि जो काम चल रहा है, जो एसआईटी का गठन हुआ है उसके द्वारा इस केस के ऊपर जो काम चल रहा है उससे ऑब्वियसली हम लोग सेटिस्फाइड है और हम बहुत जल्दी किसी न किसी कंक्लूजन पर, यानी कि जो जड़ तक है ये मामला, वहां तक पहुंचेंगे। उन्होंने बोला है कि ऐसे कोई टाइम फ्रेम हम नहीं दे सकते हैं कि कल, परसों, तरसों, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद हम इस केस को खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन केस को कंक्लूड जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किया जाएगा। यानी कि ये पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर ज्ञानेश्वर सिंह को सुने तो उससे एक बात साफ हो जाती कि बहुत त्वरित गति से और सिस्टमैटिक तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन एसआईटी कर रही है। और उन्होंने इसके अलावा भी कई चीज़ें बातें करी। किरण गोसावी के बारे में बात हुई है। किरण गोसावी की जो पुलिस कस्टडी बढ़ी है उसके बारे में भी उन्होंने बात करी है और उसके बाद उन्होंने बोला कि ऑब्वियसली उससे भी पूछताछ करेंगे। तो तमाम वो चीज़ें उन्होंने बताई, तमाम उन प्रश्नों का जवाब दिया जो लगातार जनमानस के मन में चल रही हैं, जो एक एम्बिग्विटी के तौर पर सबके दिलों में है, क्योंकि ये केस बहुत बड़ा बन गया है और प्रभाकर सेल तो एक ऐसी कड़ी बन गया है जिसके ऊपर शक की सुइयां भी घूम रही हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके द्वारा क्लियर भी हो सकती हैं। जब लोगों ने ये पूछा कि प्रभाकर सेल ने आपसे क्या बोला, तो उन्होंने यही बोला कि जो साक्ष्य उन्होंने दिए हैं, जो चीज़ें उन्होंने बोली हैं, उनको ऑब्वियसली हम मीडिया के सामने नहीं रखेंगे क्योंकि वो क्रूशियल एविडेंस है और ये तमाम चीज़ें की गई हैं। तो एक बहुत कंप्लीट जिसे बोल सकते हैं कि पूरी की पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने ये भी बोला कि जांच से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट एविडेंसेस हैं या गवाह हैं उनको हम बिल्कुल भी सामने नहीं लाना चाहते, क्योंकि इससे ऑब्वियसली केस पर असर पड़ेगा, कुछ लोग चौकन्ने हो सकते हैं और ये बहुत ही सेंसिटिव केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। तो फूंक फूंक कर कदम भी रखना पड़ेगा, सोच सोच करके काम करना पड़ेगा। तो अब मैं इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये रखी। निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचाइए। जल्द दूसरे वीडियो के माध्यम से या लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच में आऊँगी। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।